जो है मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि आज हमारा मकसद जो है बहुत ही बड़ा है। वर्ब के सभी फॉर्म को सीखना आज का हमारा मकसद है और ये हम पूरा करके रहेंगे, ठीक है। जिसको ये याद आया सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। जिसको ये याद हो गया वो 10 क्वेश्चन कर लेगा और मतलब भी समझ जाएगा। एक बात याद रखिए, जब भी हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम क्या बताते हैं, उससे हम बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज वर्तमान में होता रहता है, कोई सब्जेक्ट कोई काम करता रहता है, ठीक है। कोई एक्शन जो वर्तमान में होता रहता है, बहुत सारे काम है जो रिपीट होते हैं, ऑन द रिपीट चलते रहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम लोग स्कूल जाते रहते हैं, हम लोग नहाते रहते हैं, हम लोग रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज रूटीन हमारा होता है। और दुनिया में बहुत सारी काम जो रिपीट होके होती हैं, बार बार वर्तमान में होती है, उन सबके लिए यही स्ट्रक्चर है। पहले आप सब्जेक्ट बोलिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलिए और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, बहुवचन है। क्या सब्जेक्ट हमारा बहुवचन। अब जो स्ट्रक्चर है और सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं होगा। सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका 5वां फॉर्म होगा, यानी ऐसा सब्जेक्ट ऐसा वर्ब रहेगा इसमें लास्ट में क्या लगा रहेगा, यस लगा। जैसे कम्स, गो में लग गया यस, गोज, रीड में लग गया यस, मतलब यस या आई एस लास्ट में जरूर रहेगा। या तो यस रहेगा वर्ब के लास्ट में, नहीं तो यस रहेगा, नहीं तो आई एस रहेगा, और नहीं तो भी यस रहेगा। पक्का ये वर्ब में लास्ट में रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद दिया कि अब वर्ब का जो 5वां फॉर्म है इसका इस्तेमाल आप यूज विथ आप ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, और कोई अगर एक नाम है तो उसके साथ करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, आगे के 10 क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन फास्ट करूंगा, ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो सेकेंड फॉर्म है ये क्या बताता है, कोई भी काम हो गया, काम हो गया, काम समाप्त हो गया, अब इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं, ठीक है। जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है तो वो होता है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जितनी घटनाएं घट जाती हैं और पास्ट में चली जाती हैं, जिन वर्तमान से कोई रिलेशन नहीं होता या वो एक्शन दोबारा नहीं होती है, वो सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। आपको हर स्ट्रक्चर में वही देखना, मैंने खाना खाया, आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म देखेंगे और ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप अगर सब्जेक्ट लेते हैं एक क्वेश्चन, क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेंगे एक क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका हैज, ठीक है। या तो हैज आएगा, नहीं तो हैड आएगा। हैड तो सबके साथ आता है, एक क्वेश्चन के साथ भी आता है, बहुवचन के साथ भी आता है। जब सब्जेक्ट हमारा रहेगा बहुवचन, क्या रहेगा, जब सब्जेक्ट हमारा रहेगा बहुवचन, तब आपको इस्तेमाल देखेंगे कि सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, हैड और हैड, ठीक है। और ऐसे ही और इनके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का। और ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम ऐसा बताना जो हो चुका है, प्रेजेंट में तो हो चुका है, पास्ट में तो हो चुका था, ठीक है, फ्यूचर में तो हो चुका रहेगा। एक निर्धारित समय तक कोई काम हो चुका होगा, पास्ट में कोई काम हो चुका था, एक काम होने के पहले दूसरा काम हो चुका था, और प्रेजेंट में कोई काम हो गया है, ठीक है। ऐसा काम जो हो गया है और उसका संबंध वर्तमान से अभी है, तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तभी आप हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं। जो अब हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है वो क्या होने वाला है, सब्जेक्ट के बाद अब जो हेल्पिंग वर्ब होगा, या तो इज होगा, नहीं तो एम होगा, नहीं तो आर होगा, नहीं तो वाज होगा, और नहीं तो वर होगा, और नहीं तो विल भी होगा। याद रख लीजिएगा, ये वर्ब का जो टू बी फॉर्म है, क्या ये जो वर्ब का टू बी फॉर्म है, ये हमारा होने वाला हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अब शुरू होने वाला कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सालों से जो है आप अंग्रेजी पढ़ते आए, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सुना होगा, तो आज तो सालों तरीके सुन लीजिए। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि हम ऐसे काम को हम बता रहे हैं जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने जारी है, काम हो रहा है, तभी ये सेंटेंस आप बोल पाएंगे। अगर नहीं, काम अगर जारी नहीं है तो वहां पे आप वर्ब के टू बी के साथ एंटी नहीं लगाएंगे, अब तभी लगाएंगे जब काम जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग,
मैं पढ़ा रहा हूँ, काम जारी है तो मैंने बोल दिया, और टू बी हेल्पिंग और वर्ब का चौथा फॉर्म लगा दिया।